स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि जो सिंधु सभ्यता से लेकर और आज तक जितनी भी इतिहास में घटनाएं घटी हैं वो किस किस ईयर में, किस इस ईसा पूर्व में किस नाम से हैं, वो सारी हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपकी 2500 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का विकास होता है। घटना कौन सी है? सिंधु सभ्यता का विकास 2500 से 1700 ईसा पूर्व। 2500 से 1700 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का विकास। 1500 से 500 ईसा पूर्व में आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार होता है। आर्य वैदिक सभ्यता 1500 से 500। 2500 से 1700 सिंधु सभ्यता का विकास। 900 ईसा पूर्व महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि है कि महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ। 322 से 184 हरियाणा मौर्यों के अधीन था। 322 से 184 ईसा पूर्व हरियाणा मौर्यों के अधीन था। 580 में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बने। 580 ईस्वी में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बनते हैं। और 590 की बात करते हैं, हर्षवर्धन का जन्म। 590 ईसा में हर्षवर्धन का जन्म। 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु होती है और 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं एक बारी। 2500 से 1700 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का विकास होता है। 1500 से 500 ईसा पूर्व में आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार होता है। 900 ईसा पूर्व में महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि है कि महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ। 322 से 184 ईसा पूर्व में हरियाणा मौर्यों के अधीन था। और 580 की बात करते हैं, पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बनते हैं। 590 में हर्षवर्धन का जन्म होता है। 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु और 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। देखो, 590 में जन्म होता है, 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु होती है और 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। स्टूडेंट्स, 634 से 35 हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन से युद्ध हो जाता है। 634 से 35 ईस्वी में हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन से युद्ध हो जाता है। 629 से 41 में हर्ष द्वारा कन्नौज राज्य की सत्ता संभालना, यानी 629 से 41 में हर्ष के द्वारा कन्नौज राज्य की सत्ता को संभाला जाता है। और 629 ईस्वी में हवेन सांग का भारत में आगमन होता है। 629 में हवेन सांग का भारत में आगमन। और 634 से 44 हवेन सांग हरियाणा में रहता है। 34 से 44 हरियाणा में रहे। 647 में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। 647 में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु। और 805 में नागभट्ट प्रतिहार द्वारा हरियाणा पर अधिकार होता है। 805 में नागभट्ट प्रतिहार द्वारा हरियाणा पर अधिकार किया जाता है। 836 में मिहिर भोज, जिसको हम प्रतिहार के नाम से जानते हैं, उसका शासन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, कब? 836 में मिहिर भोज प्रतिहार का शासन शुरू हो जाता है। 910 ईसा में तोमर वंश का उदय होता है। कब? 910 में तोमर वंश का 910 में तोमर वंश का उदय। और 1014 में महमूद गजनी का थानेसर पर आक्रमण। 1014 में महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण। स्टूडेंट्स, 1137 में हासी का युद्ध। 1139 में अर्णोराज का हरियाणा पर आक्रमण होता है। और 1151 में विग्रहराज का हरियाणा पर शासन। 1151 में विग्रहराज का हरियाणा पर शासन होता है। और 1156 ईस्वी में विग्रहराज का दिल्ली और हासी पर कब्जा हो जाता है। 1156 ईस्वी में विग्रहराज का
दिल्ली और राजसी पर कब्जा हो जाता है। 1191 में पृथ्वीराज के हाथों गौरी परास्त हो जाता है और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है। 1191 में पृथ्वीराज के हाथों गौरी परास्त हो जाता है और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज की हार हो जाती है। 1206 ईस्वी में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो जाता है। कब? 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो जाता है और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है इल्तुतमिश और इल्दोज कुबाचा के बीच में। कब? 1215 में। देखो स्टूडेंट्स, बार बार करने से याद होंगे, दोबारा देखते हैं। 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता का विकास होता है। 1500 से 500 आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार होता है। 900 ईसा पूर्व में महाभारत के युद्ध को माना जाता है कि महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ। 322 से 184 हरियाणा मौर्यों के अधीन था। 580 में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बने। 590 में हर्षवर्धन का जन्म होता है। 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु। राज्यवर्धन मृत्यु के बाद 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हो जाता है। 634 से 35 हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशन से युद्ध होता है। 629 से 41 में हर्ष द्वारा कन्नौज राज्य की सत्ता को संभाला जाता है। 629 में हवेन सांग का भारत में आगमन होता है। 634 से 44 में हवेन सांग हरियाणा में रहता है। 34 से 44 हवेन सांग हरियाणा में रहते हैं और 647 ईसा में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 805 नागबढ़ प्रतिहार द्वारा हरियाणा पर अधिकार। 805 की बात करते हैं तो नागबढ़ प्रतिहार द्वारा हरियाणा पर अधिकार और 836 में मिहिर भोज प्रतिहार का शासन शुरू हो जाता है। 910 में तोमर वंश का उदय 910 में तोमर वंश का उदय हो जाता है। 1014 में महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण हो जाता है। 1014 में महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण और 1137 ईसा में हास्सी का युद्ध होता है। 1139 में अर्णोराज का हरियाणा पर आक्रमण हो जाता है। 1151 में विग्रहराज का हरियाणा पर शासन और 1156 की बात करते हैं तो विग्रहराज का दिल्ली और हास्सी पर कब्जा हो जाता है। स्टूडेंट्स, 1191 में पृथ्वीराज के हाथों गौरी परास्त हो जाता है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज की हार हो जाती है। 1206 की बात करते हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन होता है और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच में होता है। स्टूडेंट्स, आगे हैं 1240 में रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या की जाती है। कब? 1240 में रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या। 1267 से लेकर 87 तक हरियाणा बलबन के अधीन रहता है। 40 में रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या की जाती है और 1267 से 87 तक हरियाणा बलबन के अधीन रहता है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है। कब? 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है। फिर 1290 से 1316 तक प्रभाकर वर्धन की। स्टूडेंट्स, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है। 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद की स्थापना और 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की जाती है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी की उसमें हार हो जाती है। 1540 में शेरशाह सूरी का शासनकाल शुरू होता है। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और बात करते 1556 की तो अकबर हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। दोबारा देखते हैं 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या। 1267 से लेकर 87 तक हरियाणा बलबन के अधीन रहते हैं। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा
खिलजी वंश की स्थापना की जाती है 1290 में। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है। 1296 से लेकर 1316 तक। 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद की स्थापना की जाती है और 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार की स्थापना की जाती है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और 1540 में शेरशाह सूरी का शासनकाल। 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 1556 की बात करते हैं तो अकबर और रेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम 1710 से लेकर 91-92 तक अगली क्लास में करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं किस किस टाइम घटी। इस क्लास में हमारा 1556 यानी कि सेकेंड युद्ध तक खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।